परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1325 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 4। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। मैंने ये बात पूर्व के मननों में कई बार कही हुई है कि नया नियम में पुरुष और स्त्री के संबंध में दी गई पदों को यदि इफिसी अध्याय 5 के 22 से 32 तक के पदों से तुलना करके अध्ययन करेंगे तो उन पदों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। निम्न भाग से बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात मालूम हो जाती है कि पत्नी को कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में और पति को यीशु मसीह के प्रतिनिधि के रूप में सेवा निभाने की जिम्मेदारी वचन में दी गई है। कई बार बताई गई इस आध्यात्मिक सच्चाई को मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि पुरुष हो या स्त्री, पहली सेवा उनकी घर में ही है। और वो पहली सेवा एक पति और पत्नी के रूप में यह है कि पति अपनी पत्नी से यीशु मसीह के समान प्रेम करे और पत्नी अपना पति का ऐसा अधीन रहे जैसी कलीसिया प्रभु के अधीन रहती है। इफिसी अध्याय 5 पद 22 से 25 तक प्रभु यीशु अपनी कलीसिया में करने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा यह है कि वह वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाते हैं कलीसिया को, ताकि कलीसिया एक तेजस्वी दुल्हन के समान अपने पास खड़ी रहे, जिसमें किसी प्रकार की कलंक झुर्री आदि ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इफिसी अध्याय 5 पद 26 और 27, इफिसी अध्याय 1 पद 4, कुलुसी अध्याय 1 पद 21 और 22। कलीसिया का अर्थ हम सब है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं। हम कितने अच्छे थे जब प्रभु ने हमसे प्रेम किया। रोमी 5 की 8 में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया हम पापी थे, और जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम उनके तेजस्वी, पवित्र तथा निष्कलंक दुल्हन बने। वर्तमान काल का श्राप यह है कि शादी करने वाले अधिकांश पुरुष यह सोचकर शादी करते हैं कि वे एक परफेक्ट लेडी को, अर्थात एक परिपूर्ण और सिद्ध स्त्री से शादी की है। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं है। परिपूर्णता की जांच करनी हो तो पति लोग खुद जांचिएगा कि वे स्वयं परिपूर्ण है या नहीं। प्रेरित पौलुस खुद को देखकर, अपना पाप से प्रदूषित शरीर को देखकर हाय हाय करता है। रोमी 7 की 24। यदि प्रेरित पौलुस की हालात यही है तो मैं और आप क्या है? जब सच्चाई यही है तो पत्नी में परिपूर्णता की तलाश करनी मूर्खता नहीं तो फिर क्या है? शादी किए हुए और जो शादी करना चाहते हैं दोनों पुरुषों को अवश्य याद रखने की एक बात यह है कि आपने जब शादी की आप यीशु मसीह के प्रतिनिधि के रूप में अपने ही घर में एक सेवा निभाने के लिए शादी की है। आपके ही घर में आपको यीशु मसीह के प्रतिनिधि के रूप में सेवा शुरू करना है। वो सेवा यह है कि जैसे प्रभु यीशु कलीसिया के लिए स्वयं दे दिया और वर्तमान में वो वचन के द्वारा हम कलीसिया को पवित्रता की ओर अगुवाई कर रहा है, वैसे ही अपनी अपनी पत्नी के लिए स्वयं दे और पत्नी को आत्मिक परिपूर्णता की ओर अगुवाई करे। हर एक पति को यह अवश्य जानना है कि पति का दायित्व यह नहीं है कि पत्नी के त्रुटियों को ढूंढकर उनसे नफरत करे या उनकी प्रताड़ना करे, बल्कि हर एक पति का दायित्व यह है कि प्यार से अपनी पत्नी की मदद करे, वो पवित्रता में परिपूर्णता की ओर बढ़ती जाए। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में करने वाली दूसरी महत्वपूर्ण सेवा यह है कि वह हमारा पालन पोषण करता है। वह न केवल हमारी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रदान करता है बल्कि हमारी शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं के लिए भी प्रदान करता है। इफिसी 5 की 29। पत्नी के शारीरिक, लैंगिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक पति अनिवार्य रूप में करने की सेवाएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी प्रभु के नजरों में अपनी पत्नी के साथ पति लोग करने वाला घिनौने पाप है। यदि आप ऐसे करते हैं तो प्रभु से आपको दंड मिलेगा। यदि इन जिम्मेदारियों को आप नहीं निभाते हैं
तो आपको प्रभु से दंड मिलेगा। 1 कुरिन्थी 7:2-5 तक, इफिसी 5 की 19 आदि पदों को पढ़िएगा। और पति का तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व अपने घर में यह है कि अपने बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रहने के लिए सिखाना है। वर्तमान काल के माता पिता करने वाली एक बड़ी दुष्टता यह है कि अपने बच्चों को ऐसी मानसिकता में बढ़ाते हैं कि उनके बच्चे से अच्छा कोई नहीं है। बच्चे इस मानसिकता से बढ़ते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे और उत्तम बच्चे वही हैं और बाकी सब खराब है। बच्चे दोस्ती भी करते हैं तो केवल अपने बराबर के बच्चों के साथ या उनसे भी बड़े लोगों के साथ करना पसंद करते हैं। जाति में नीचे, कुरूप, गरीब बच्चों को हीन दृष्टि में बच्चे देखने लगते हैं। आजकल के कुछ बच्चों के, विशेषकर मसीही बच्चों के स्वभाव इतने भयानक है और वे इतने घमंडी है कि उनके घर में यदि जाएंगे ना, जय मसीह की या नमस्कार आदि कुछ नहीं करते हैं। इस मामले में हिंदू परिवारों के बच्चे और भी अच्छे हैं। उनके जो रीति के अनुसार वे लोग यहाँ तक पाँव छूकर भी प्रणाम करते हैं। मुझे अभी भी याद है, कई साल के पूर्व एक सुसमाचार प्रचारक और एक वक्ता के घर में जब गया था, मैंने उनके जो है 8 या 9 साल के बेटा से कहा थोड़ा सा पानी लेकर आओ बेटा, और उन्होंने जो है तुरंत ही मुझसे कहा अंदर जाके पी लो। मैंने निर्णय लिया कि प्यास सहना ही अच्छा है। मेरी आशा है कि वो बच्चा अभी बड़े हो गया तो अच्छा हो गया होगा। हम अपने बच्चों को जब जाति, धर्म, सुंदरता आदि देकर दूसरों का मूल्य तोलने के लिए सिखाते हैं, याद रखनी है उस नाप से वो हमारे बुढ़ापे में हमें भी तोलेगा। माता पिता के बुढ़ापे में यदि उनके बच्चे उनसे नफरत करते हैं तो उसका कारण माता पिता ही हैं, जो अपने बच्चों को उनके बचपन में सुंदरता, धन, जाति आदि देकर सम्मान करने के लिए सिखाए हैं। बुढ़ापे में माता पिता ना ही सुंदर रहते हैं और जो धन है वो तो बच्चे ले ही जाते हैं, तो उनके पास धन भी नहीं रहता है। और ऐसी स्थिति में इन बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अध्ययन करेंगे तो ये बात मालूम हो जाएगी कि बच्चों को इस प्रकार बनाने वाले माँ बाप ही हैं। मेरे बच्चों को मैं सिखाता हूं कि वे जितने मूल्यवान है, कीमती है, उतना इस दुनिया के सभी बच्चे, चाहे उनकी भूमिका क्या कुछ भी क्यों ना हो, मूल्यवान है। इसलिए ही मेरे बच्चों को कभी भी ये एहसास तक नहीं हुई है कि हमारे ऑर्फनेज के बच्चे से वे ज्यादा महान है। ऐसी सोच रखने हम माता पिता नहीं देते। जो बच्चे इस मानसिकता से बढ़ते हैं कि हम किसी से कम नहीं, वही बड़े होकर कलीसिया में और अपने परिवार में, समाज में उपद्रवकारी बन जाते। वही बच्चे बड़े होकर के अपने पति के अधीन नहीं रहती है। वही बच्चे बड़े होकर के अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, क्योंकि माता पिता ने दूसरे को हीन दृष्टि से देखने के लिए सिखाया है। केवल अपने से मूल्यवान, सुंदर और धनी और ऊंची जाति के ही लोगों को सम्मान करने के लिए उनके बचपन में उनके माता पिता सिखाया है। और वही बच्चे बड़े होकर के जो है अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, पति का अधीन नहीं रहती है, और दूसरे घर के अगर वो बहू बनकर जाती है तो वहां पर जो है पति के माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारों, जब किसी व्यक्ति को कलीसिया के अगुवे के रूप में चुनते हैं, ये अवश्य ध्यान में रखना है कि क्या वो व्यक्ति अपने घर में यीशु मसीह के प्रतिनिधि के रूप में सेवा अच्छा से निभाता है या नहीं। अगर हाँ है तो उनको कलीसिया के अगुवे के रूप में चुन सकता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।